इवनिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस ट्यूसडे मंथली एक्सपायरी का आज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मार्केट आज हमको दिखा। फ्लैटिश ओपनिंग हुई और खुलते से मार्केट 23,999,999,999 लगाया। 23,999 लगाने के बाद मार्केट एक अप मूव दिखाया। कहाँ गया सीधा 180 180 170 उठा के मार्केट गिरते 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 सीधा आपका 960। और फिर से 960 और डे एंड में आपको मार्केट 23,995 पे जाके क्लोज हो गया। देखते हैं इसमें हमको कहीं ट्रेड करने का मौका मिला मिला नहीं मिला, और पता करते हैं। प्ले करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं। प्ले हो चुका है, प्ले बिल्कुल। सपोर्ट सुबह से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सपोर्ट सुबह से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कुछ इस तरीके से मार्केट हुआ और फिर धीरे 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 रेजिस्टेंस जाके स्ट्रांग हो गई। यहाँ पे मार्केट ने वैल्यू बताया था 120, 22, 23। मैं बैक करके फिर से दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस ने वैल्यू दिखाया था 120। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रांग। तो ये 120 से तुरंत ट्रेड बनता है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट भी सामने नहीं है, उसके सामने भी कुछ नहीं है, इधर नीचे तक भी कुछ नहीं है, तो ये 120 से इधर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हल्का सा रिस्क है। क्या रिस्क है कि अगर मैं ले लूंगा उसके बाद विक टोवर्ड स्टॉप हो जाएगा तो क्या? यही एक दिक्कत होगी इस ट्रेड में, और कुछ तो होता नहीं है। बहुत लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा, विक टोवर्ड स्टॉप देख के भाग गए होंगे, या तो विक टोवर्ड स्टॉप को 80 तक जाने देता हूँ ये सोच के ही बहुत लोगों ने ट्रीट किया होगा। यही दो तरीके हैं इस ट्रेड को करने के। कौन सा? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ट्रेड करने की, ये यहाँ से 120 से कुछ तो इस ट्रेड को परफॉर्म करने की। क्या एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम यही है कि दोबारा अगर विकेट स्टॉप हो जाए तो भाग जाओ, जैसे अब ये 130 से अब भाग जाओ। एक और चीज, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, एक और चीज मैं बैक करके दिखा देता हूँ। एक और चीज, अब रेजिस्टेंस भी वीक टोवर्ड स्टॉप है, सपोर्ट भी वीक टोवर्ड स्टॉप है, अब तो भाग जाओ। अब ये सब छोड़ो, अब यहाँ से 81 से कॉल खरीदना है। 94 आया ना, अभी 81 से कॉल खरीदना है। ये जिसने किया होगा वो सबसे सुखी आदमी है कि छोड़ो यार, ये 030 तो आने से रहा, 080 से कॉल खरीद लेता हूँ। ये जिसने यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया होगा वो बढ़िया है। यानी ये बियरिश ट्रेड गलत नहीं है, पर जब कंडीशंस दोनों बुलिश हो चुके तो आप बुलिश पकड़ लो फिर। 080 और 030, क्या मैंने 080 से किया? मैंने पर्सनली नहीं किया, क्योंकि वो मेरा ट्रेड ही नहीं है। मेरा ट्रेड कहाँ होता है? मेरा ट्रेड होता है 030 पे। मैं कौन सा ट्रेड करता हूँ? ये बुलिश ट्रेड करता हूँ। ये 080 में छोड़ देता हूँ, क्योंकि 75 है ना, थोड़ा स्लो है। ये भी 77 है, दोनों में से एक भी गायब हुआ तो फंस जाएगा ट्रेड। इसलिए मैं पर्सनली ये छोड़ देता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 080 वाला ट्रेड ट्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने भी ये वाला 080 से ट्रेड किया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मैंने एक उल्टा ट्रेड आपको पूछा था, तो वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो ये आज 080 वाला बताइए जिन लोगों ने किया होगा। वो अच्छा जज कर पा रहे हैं मार्केट को, बहुत बढ़िया है। स्लाइट रिस्की है लेकिन विथ कंडीशनल है। सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बुलिश, सब क्लीन दिख रहा है। तो लास्ट फ्राइडे जो हुआ था बियरिश वाला, सेम ट्रेड ये वाला बुलिश का है। 080 से उठा के सीधा 180, 100 पॉइंट के लिए मार्केट ऊपर। कैसे चलते गया फिर मार्केट? तो बहुत बेहतरीन। क्लास में भी बहुत लोगों ने ये ट्रेड किया है। अब प्रशांत करके स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने तो डायरेक्ट 100 पे प्रीमियम लेके सीधा 260 गया है। वो 250 पे निकले, 50 पॉइंट्स में निकले। इसको थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ, उसके बाद क्या होता है देखने के प्रयास करते हैं। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, सब कुछ भागे जा रहा है मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर। 180 तक भागेगा ये हमको क्लीन पता है। 180 आने का वेट करते हैं, देखते हैं 180 कब आ रहा है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। 180 आने की कोशिश हो रही है। 180 180 180 180 180, अभी भी नहीं आया। 160 आया है, अब आ गया 180। 180 आया। एक और चीज़ है, इस 180 आने के बाद रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। अब 180 से पुट ले लो, ये मैं बोलूंगा कि आपको नहीं। हम क्या करेंगे, अगर हमको बियरिश करना भी है तो हमें रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो कम से कम रेजिस्टेंस आने देंगे, फिर रुकने देंगे, फिर ही तो पुट लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस +1 से। यहाँ देख के कि कहाँ कैसा माहौल बन रहा है, 230 या 280 से पुट लेने की कोशिश करेंगे, नहीं 180 से थोड़े पुट ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्केट से वहां से एक छोटा सा डाइवर्जन देने की कोशिश करता है। 130 आया, 128 आया, उठा के फिर 180 आता है। फिर 180 आने के बाद क्या होता है? ये मार्केट हो जाता है चिपकू।
चिपको होने के कारण ये ऊपर जाने से कर देता है मना। अब ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम, व्हेन एवर रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड बॉटम वी ऑलवेज टेक अ बेयरिश ट्रेड। बेयरिश ट्रेड फ्रॉम वेयर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस -1, ये दो फिर हमारे पास ट्रेड्स आ गए। अब 171 रिस्की, 223 हो गया सेफ। क्यों? भले ये बहुत साइड रिस्की है लेकिन रेजिस्टेंस हो गया सेफ, रेजिस्टेंस -1 हो गया रिस्की 171। फिर यहाँ से हमको ये 171 से ट्रेड करने का मौका मिला। यानी आज ट्रेड कहाँ कहाँ मिली? ये बुलिश ट्रेड, ये बियरिश ट्रेड, ये फिर से बुलिश ट्रेड, ये एक बियरिश ट्रेड रिस्की वाला। कैसा रिस्की? ठीक ठाक रिस्की। ठीक ठाक क्यों रिस्की? क्योंकि परसेंटेज कितनी है? 89 है। ये परसेंटेज बढ़ती चलेगी तो ही आपका ट्रेड चल पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना आप फंस जाओगे। कहाँ तक? 223 तक। और इनके सामने भी कोई नहीं है दोनों के, तो ये ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत क्रेजी ट्रेड नहीं है। अब यहाँ तक तो कंफर्म ही हो गया था कि हाँ बियरिश ट्रेड आ चुका है मार्केट में। बियरिश ट्रेड आ चुका है, फिर 030 आएगा, 034 बुलिश ट्रेड के लिए, 036 बुलिश ट्रेड के लिए आएगा, सेफ ट्रेड, सेफ ट्रेड के लिए आएगा। सेफ ट्रेड आया, कहाँ आया? 034 35 आया, ये आया सेफ ट्रेड आपका सीधा। पहले थोड़ी ऊपर आई, 45 तक ही आया, एग्जैक्ट 30 नहीं, 35 नहीं आया, थोड़ा सा जल्दी है। ये होता है सेफ ट्रेड, सबसे आसान ट्रेड, इसमें परसेंटेज वर्सेंटेज का कोई लफड़ा ही नहीं होता है। ये 88 89 हल्का सा बढ़ती भी रहे तो भी हम लोगों को बहुत पैनिक क्रिएट करने की जरूरत होती नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है, 90 91 हो गया तब तक हम लोग बाहर निकल चुके होते हैं। ये बुलिश ट्रेड खत्म। अब मार्केट कहाँ जाएगा? 807 980 970 जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट, रेजिस्टेंस शिफ्ट, तो कम से कम यहाँ आना पड़ेगा। तो पूरा ब्लड बाथ ही दिखा दिया है। बियरिश एसओसी भी दिखाने लग गया है, पर 130 लग चुका है, 980 लग चुका है, तो बियरिश एसओसी थोड़ी मारेंगे हम। बियरिश एसओसी के हिसाब से काम खत्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? इस सपोर्ट पे पहुंचने देंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये रेजिस्ट सपोर्ट शिफ्टेड, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्टेड। कहाँ से? 070 से रिस्की ट्रेड 1:30 के बाद। 1:30 देखते हैं, 1:30 यहाँ पर ये आया 045 है। ये 070 आ जाता ना तो और मजा आ जाता। ये 045 है, उठा के नीचे पटक दिया। एक दिन के अंत में भी एक ट्रेड बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, जो कि ये रहा होगा 960। पर ये इतना फास्ट आया, निकल गया, मुझे पता चला कि बहुत लोग इसको ट्राई कर रहे थे, मिला नहीं है। ये 45 की जगह 70 आना चाहिए था। इस तरीके से पूरा आज मार्केट था। यानी अगर मार्केट की ढंग से बात करें तो हमारे पास एक बेयरिश ट्रेड सुबह, एक बुलिश ट्रेड सुबह, एक बियरिश ट्रेड रिस्की वाला सुबह, फिर एक बुलिश ट्रेड सेफ वाला, फिर एक बियरिश ट्रेड स्लाइट रिस्की लेकिन 70 आने की जगह वो 40 50 से ही निकल गया, और एक बुलिश ट्रेड ओके ओके वाला एक्सपायरी के नाम पे छोटा सा स्टॉप लॉस ला के। ये इतने सारे ट्रेड करने के अवेलेबल थे। ये ट्रेड हर किसी को समझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये नहीं समझा आपको चलेगा। ये ट्रेड हर किसी को समझना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है। जो छोटा सा ये बुलिश ट्रेड है, ये हर किसी को समझना चाहिए। ये बुलिश ट्रेड हर किसी को समझना चाहिए। रिस्की है मैं मानता हूँ, लेकिन स्लाइट रिस्की है। किस दिन रिस्क लेना चाहिए ये मैं मानता हूँ। ये ऊपर से जिसने पुट लिया था फर्स्ट टाइम वाला, ये पुट की जरूरत ही नहीं है, ये पुट गलत थे। सेकेंड टाइम पुट वाला सही है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम क्यों गलत है, सेकेंड टाइम क्यों सही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम बुल रन में मार्केट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, फिर पुट क्यों ले रहे हो? सेकंड टाइम क्यों सही है? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस खुद बियरिश होता है, वो और बियरिश हो रहा है, तो आपको बियरिश ट्रेड करने में आसानी होगी, तो ही ले पाएंगे, वरना कैसे ले पाएंगे। तो इस तरीके से। और एक ये ब्लड बाथ हो चुका है, 040 आ रहा है, 070 वैल्यू दिखा रहा है, ये एक ट्रेड, तो ये भी डायरेक्शनल ट्रेड है। इतने सारे ट्रेड्स आज मार्केट में अवेलेबल थे, तो इनमें से कुछ भी आप पकड़ सकते थे। सारे ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश ना करो, मंथली एक्सपायरी होने के कारण मैं आपको ऑलरेडी कॉशियस कर रखा था। मजे की बात है कि इनमें से एक भी ट्रेड मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ आने तक ये, या छोड़ो, ये यही तक 11 10 11 20 बजे तक ही मैंने मार्केट देखा। इसके बाद तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं है। मैं कोई किसी काम में व्यस्त हो गया था, बिजी हो गया था, इसके कारण ये मार्केट में देख ही नहीं पाया हूँ। अभी आपके सामने देखा हूँ, और शाम को क्लास में लोगों ने बताया तब मार्केट देखा हूँ। बस इतना ही है। और कल रहेगा वेंसडे, न्यू वीक रहेगा, और इस बार भी राइटिंग में अच्छा खासा पैसा बना है। अगले वीक राइटिंग का देखते हैं कैसे बनेगा और कैसे पैन आउट होता है। कल सुबह आपसे मिलते हैं। मुझे बताइए आज कौन से इतने सारे ट्रेड्स बताए आपने, कॉल पुट कौन से ट्रेड किए, और इनके अलावा कोई अगर आपने ट्रेड किया होगा तो वो भी मुझे बताने की कोशिश करो, ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़े समझे। और मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं भी आपको वो बताने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।